पार्षदों द्वारा हमारे ऊपर ये आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव भेजा गया है कि हमने विकास कार्य नहीं किए हैं। तो इस पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहती हूँ कि हमारे कार्यकाल में विकास कार्य हुए हैं या नहीं। और ये जो आज हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, इन्होंने जब हम कार्य करते हैं तो उन कार्यों को रोकने के लिए हमारे साथ क्या क्या किया है, थोड़ा सा मैं इसमें आपको जानकारी देना चाहती हूँ। हमने इनकम जनरेट करने के लिए गार्बेज कलेक्शन हमारे लोग करते हैं, नगर परिषद के कर्मचारी करते हैं, तो उसको रोकने के लिए इन्हीं पार्षदों में से बार बार पब्लिक को कहा जाता है कि तुम इस कलेक्शन को मत दो, इनको कलेक्शन नहीं देनी है, ताकि नगर परिषद की जो इनकम हो वो हम जनरेट ना कर सकें और वो इतनी कम हो जाए कि यहाँ पर काम करना मुश्किल हो जाए। इन्होंने पूरा साल हमारे साथ इस ढंग से व्यवहार किया है। नंबर 2, विकास कार्य के लिए हमने 5 लाख के लगभग रेन शेल्टर और बैठने के लिए बेंचेस लगवाए हैं, जो शायद इनको ये हमारा विकास कार्य नज़र नहीं आ रहा है। और जो मेन रोड है उस पे हाईलाइट लगवाने की जो हमारी कार्य योजना थी, उसके लिए हमने लाइटें लगवाई। ये कहते हैं कि हमने नहीं किया। इनके सभी के वार्ड में ये लाइटें लग गई। सिर्फ मेरा 3 नंबर वार्ड जो है वो आज भी उन लाइटों के बिना है, क्योंकि मैंने इनको बोला था पहले अपने काम कर लो, कल को आप ये ना बोले कि अध्यक्षा अपने ही वार्ड में सब कुछ करवाती है। तो इसलिए इनके सबके वार्ड में इन्होंने पूरे वार्ड में लगवा ली, जबकि वो सिर्फ रोड साइड पे लगने के लिए थी। हमने तब भी इनको कोई एतराज नहीं किया। और आज अभी और लाइटों का हमने प्रबंध किया है, वो अभी वो लगनी है। हमने मनरेगा का काम यहाँ स्टार्ट करवाया, जिससे हमारी जो गरीब लोग हैं, जिसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा भाग लिया उस मनरेगा में। जब हमने वो स्टार्ट किया तो इन्होंने उसमें भी टांगे अड़ाई और उसको भी ढंग से उनको बोला कि तुम 7 नंबर वार्ड की जो महिलाएं हैं वो 7 नंबर में ही काम करेंगी, जबकि नियमों के अनुसार वो पूरे नगर परिषद में काम करने के लिए अथॉराइज थी। तो उन्होंने हमारे खिलाफ यहाँ पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगवाए और वो काम बंद करवा दिया। 1 महीने के लिए काम बंद रहा, घर में बैठना पड़ा महिलाओं को। पब्लिक को तो इन लोगों ने, जिन्होंने हमारे खिलाफ प्रस्ताव लाया है, आज उन्होंने पब्लिक को तंग किया है, हमने नहीं किया है। और दूसरा, यहाँ पर राजनीति हो रही है, जिसका खामियाजा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भुगतना पड़ रहा है। और वो राजनीति ये है कि मुझे पहले भी एक थ्रेटनिंग मिली थी कि आप जो है जीवन जी के स्टेज पे जाना बंद करिए। अगर आप जीवन ठाकुर के स्टेज पर जाएंगे तो आपको उतार के अध्यक्ष पद से उतार दिया जाएगा। क्योंकि मैंने इनकी ये बात नहीं मानी है, इसलिए मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, वार्ड नंबर 7 में जिन लोगों ने ये प्रस्ताव लाया है, उन्हीं में से वो पार्षद हैं जिन्होंने अनऑथराइज्ड ढंग से अप्रोच रोड से एक सड़क निकाली है रेलवे लाइन तक, और उसके लिए ना एनओसी नगर परिषद से ली गई है और ना एनओसी जंगलात विभाग से ली गई। और इसकी वजह से जंगलात विभाग, वहाँ पेड़ भी काटे गए हैं, जंगलात विभाग ने उनको जुर्माना किया है। 9,758 रुपये जुर्माना इनको हुआ है। ये वैसे ही गिल्टी लोग हैं और गैर कानूनी ढंग से ऐसा करने के लिए इन्होंने वो जुर्माना भरा है। कितना? 9,000। कूड़ा संयंत्र, कूड़ा निष्पादन संयंत्र जो है वो चलहारग में लगाया हुआ था, आज से वो शुरू भी हो गया है, जिससे नगर परिषद को लाखों रुपए का फायदा होगा, लाखों रुपए उनकी इनकम होगी। हमारी कोशिश ये रही है कि 1 साल में हम बेहतर से बेहतर काम जो कर सकते थे वो अपनी तरफ से किया है, और ये रिजल्ट सबके सामने है। लोगों को कौन सी कैसी तकलीफ हो गई, कुछ एक पार्षद जो पिछले वर्ष में हमारे साथ थे, आज वो कहीं दूसरी ओर जाकर के स्तुतिगान कर रहे हैं। ये समझ नहीं आ रही है कि क्या कारण है।
लेकिन चलो हम देखेंगे, इसको फेस करेंगे, जो उन्होंने किया है उसको फेस किए जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको नगर परिषद में चंद एक मतलब जो स्कैम्स हुए उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि आप वार्ड नंबर 3 में एक कोई श्री प्रताप सिंह है, जिनके पिताजी का नाम श्री सुंदर सिंह है, वो वार्ड नंबर 3 के व्यक्ति हैं, वो सामान्य श्रेणी के व्यक्ति हैं, और सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को आप शेड्यूल कास्ट में शो करते हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस बात को हम पूछना चाहते हैं कि आपने ये इस प्रकार का जो घिनौना कार्य किया है, ये किसने किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं किसी व्यक्ति का नाम यहाँ सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ, आपको हम लिख करके दे रहे हैं, आप इसको पढ़िएगा और ये करिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने देखी हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना में किन पात्र लोगों को मकान मिलने चाहिए थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन पात्र व्यक्ति है और कौन अपात्र व्यक्ति है। तो इस तरीके से हमने काम किए हैं और हमारा प्रयास है कि हम दिन रात नगर परिषद जोगिंदर नगर के लिए कार्य करें। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अभी डस्टबिनों का हमने काम किया, तो ये रेनोवेशन ऑफ पुल और पाथ का हमने काम किया, कई प्रकार के काम कर रहे हैं। बाकी अधिक मैं क्या कहूँ, अब हमारी जो अध्यक्षा जी वही लोग जुर्माना भी भर रहे हैं, गिल्टी है वो। आपने फॉरेस्ट लैंड को देखिए, जो गिल्टी है वही हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? आप ना कोई एनओसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेते हैं, ना आप नगर परिषद से लेते हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेशन से आप कोई एनओसी नहीं लेते हैं और अपनी मर्जी से फॉरेस्ट लैंड को ब्रेक कर देते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।